राजकीय महाविद्यालय जमवारामगढ़। सभी को गुड मॉर्निंग। हम द्वितीय क्लास आरंभ कर रहे हैं। इस क्लास के अंतर्गत हम मध्यकाल अथवा मध्य युग को परिभाषित करेंगे। इतिहास में मध्यकाल अथवा मध्य युग शब्द का प्रयोग उस काल के लिए किया जाता है जो प्राचीन काल और आधुनिक काल के बीच का युग है। हमने ईसा की 8वीं शताब्दी को मध्यकाल का आरंभ तथा 18वीं शताब्दी को उसका अंत मान लिया। 8वीं शताब्दी के आसपास भारत के सामाजिक जीवन में बहुत से परिवर्तन हो रहे थे। इन परिवर्तनों ने भारत के इस काल के सामाजिक जीवन के अनेक पक्षों को प्रभावित किया। जीवन के राजनीतिक और आर्थिक पक्षों पर उनका प्रभाव पड़ा। सामाजिक नियम, कला, थोड़े में हम कह सकते हैं कि जीवन के सभी क्षेत्रों को इन परिवर्तनों ने प्रभावित किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत में एक नया युग आरंभ हुआ। हम कह सकते हैं यह परिवर्तन 8वीं शताब्दी के आसपास हुए, इसलिए हमने 8वीं शताब्दी को मध्यकाल का आरंभ माना है। यूँ तो भारत में कुछ परिवर्तन 8वीं शताब्दी से पहले आरंभ हो गए थे, पर कुछ भागों में उनका प्रभाव कुछ समय बाद ही अनुभव किया गया। इसलिए सामान्य दृष्टि से देखते हुए कह सकते हैं कि नए विचारों का बीजारोपण 8वीं शताब्दी में हुआ। इस प्रकार मुगल साम्राज्य के पतन और अंग्रेज़ों के आने के समय 18वीं शताब्दी में भी अनेक परिवर्तन हुए। इसी कारण हम मध्यकाल का अंत इसी शताब्दी में मानते हैं। मध्यकालीन भारत का इतिहास प्राचीन भारत के इतिहास से अनेक प्रकार से भिन्न है, क्योंकि हम मध्यकाल की घटनाओं से अधिक परिचित हैं। भारत में बोली जाने वाली वर्तमान काल के सभी भाषाओं का विकास इसी काल में हुआ। भारत में आज प्रयोग आने वाले खाद्य पदार्थ इसी काल में लोकप्रिय हुए। हम लोगों में प्रचलित अनेक धार्मिक विश्वासों का विकास भी इसी काल में हुआ। प्राचीन काल की अपेक्षा हमको मध्यकालीन भारत की अधिक जानकारी प्राप्त है, अतः इसके संबंध में हमारा ज्ञान भी अधिक है। मध्यकाल हमारे अधिक निकट है, अतः इस काल का इतिहास जानने के लिए अनेक साधन मिलते हैं। हमारे सामने इस काल का चित्र अधिक स्पष्ट आता है। मध्यकालीन भारत के इतिहास को पूर्व मध्यकाल, सल्तनत काल, मुगल काल, उत्तर मुगल काल के अंतर्गत पढ़ते हैं। पूर्व मध्यकाल में उत्तर भारत के प्रमुख राजपूत राज्य, दक्षिण भारत के प्रमुख राज्य, भारत में अरबी आक्रमण, तुर्की आक्रमण। सल्तनत काल 1206 से 1526 ईस्वी तक, जब कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा सल्तनत की स्थापना हुई और इब्राहिम लोदी की हार के साथ सल्तनत का अंत हुआ। सल्तनत में गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, शयद वंश और लोदी वंश की प्रमुख घटनाओं का अध्ययन करेंगे। उनके द्वारा प्रशासन, राजनीति, कला, संस्कृति में योगदान का अध्ययन करेंगे। मुगल वंश में बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां तथा शेरशाह सूरी, जो सूरवंश से संबंधित था, का अध्ययन करेंगे। उत्तर मुगल काल के अंतर्गत बहादुर शाह से लेकर शाह आलम द्वितीय तक के काल की प्रमुख घटनाओं का अध्ययन करेंगे। फ्लो चार्ट के माध्यम से हम आपको सल्तनत काल,
जिसमें गुलाम वंश के 11 शासक, खलजी वंश के 5 शासक, तुगलक वंश के 9 शासक, सैयद वंश के 4 शासक तथा लोधी वंश के 3 शासक। 11 शासक में कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, रजिया सुल्तान, मुइजुद्दीन बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह, नासिरुद्दीन महमूद, गयासुद्दीन बलबन, मोइनुद्दीन केकुकाबाद। खिलजी वंश के 5 शासकों में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, शिहाबुद्दीन उमर, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी और नासिरुद्दीन गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक शाह, अबू बकर शाह, मोहम्मद शाह तृतीय, खिजरा खां, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन आलम शाह। महत्वपूर्ण लोधी वंश: बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी को पानीपत के युद्ध में बाबर के द्वारा हराया गया और भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई। मुगल वंश तैमूर वंश से संबंधित थे। प्रथम शासक बाबर, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर। जहांगीर के शासनकाल की महत्वपूर्ण घटनाएं: नूरजहां का शासन, जिसे नूरजहां जुनता का युग भी कहा जाता है। जहांगीर के बाद शाहजहां ने शासन किया और शाहजहां के बाद औरंगजेब ने। औरंगजेब के बाद बहादुर शाह प्रथम ने शासन किया और बहादुर शाह प्रथम के बाद जहांदार शाह ने शासन किया। जहांदार शाह के शासन के बाद में फर्रुखशियार ने और फर्रुखशियार के बाद रफ़ी-उद-दौलात ने शासन किया। रफ़ी-उद-दौलात के बाद में मोहम्मद शाह और मोहम्मद शाह के बाद में आलमगीर द्वितीय के बाद में शाह आलम द्वितीय।